प्यारी साथ संगत प्यार से करना धन निरंकार जी। आज हम चर्चा करेंगे कि सत्संग क्या है और जरूरी क्यों है। सत्संग महात्मा समझाते हैं कि सत्य का जो संग किया जाता है उसे सत्संग कहते हैं। जो सिर्फ परब्रह्म परमेश्वर है, इसके अलावा जो कुछ भी हम इन आँखों से देख पाते हैं वो सत्य है, झूठ है। संग जो भी इस प्रभु सत्य प्रभु को जानकर इसका गुणगान करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, इसकी बारे में जानकारी हासिल करते हैं, लीला भजन मनन इसमें सब सम्मिलित है। ऐसे प्रभु प्रेमियों का एक समूह बन जाता है। ऐसे संत महात्माओं का जो इस परमात्मा को अंग संग जानकर मानकर इसमें रंग कर इसे एहसास करके उठते बैठते हैं, उसमें शामिल करते हैं अपने इस मनुष्य जीवन में। इसलिए जरूरी है, जैसे हम पहले पढ़ लिया है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और जो छठा तत्व है उसके बिना ये पूर्ण है। हम 5 तत्वों की पूर्ति इन 5 प्रकृतियों से कर लेते हैं। जो छठा तत्व आत्मा भी है, उसकी आवश्यकता कहाँ से पूरी करते हैं। और जब हम पानी वायु आग के बिना नहीं जी सकते तो फिर सत्संग के बिना कैसे जी सकते हैं। यहाँ 6 तत्व से परिचित होते हैं हम। पानी वायु आग धरती आकाश, ये सभी 5 तत्वों की हम इसके बारे में जानकारी है। पर जो छठा तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आत्मा। ये भी तत्व है और शरीर के अंदर शरीर में शामिल है। इसलिए हम सभी तत्वों की आवश्यकता को उन तत्वों की पूरी करते हैं कि आत्मा की पूर्ति करते हैं। जिस तरह शरीर में रहने वाले पानी को पानी चाहिए, उसी प्रकार शरीर में रहने वाले आत्मा को परमात्मा चाहिए, जो कि आत्म तत्व का पति कहलाता है। इसी परमात्मा का संग आत्मा की प्यास को बुझाता है। परमात्मा को सत्संग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये भी नहीं कि एक दिन चले गए और पूरा हो गया। जैसे पानी रोज पीना पड़ता है क्योंकि जीना पड़ता है ना, उसी तरह सत्संग भी जरूरी होता है। और दूसरी ओर हम नाम जपते हुए भी कई पाप कर बैठते हैं। उन पापों की मुक्ति का साधन सिर्फ सत्संग को माना गया है। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियात, कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जन्म जन्म के पाप सत्संग से धुल जाते हैं। हम उस परमात्मा इस सच्चिदानंद सच्चित आनंद को प्राप्त करते हैं। अगर करना हो खुश अपने प्रभु को तो सत्संग से प्यार करना होगा। करनी हो प्राप्त आत्मा की खुराक का माध्यम सत्संग ही है। याद रहे, आध्यात्मिक शक्ति सभी शक्तियों से बड़ी होती है। हमारा संग अच्छा होगा तो हम भी अच्छे होंगे, संग खराब होगा तो हमारे भी हाल खराब होंगे। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। सत्संग एक दर्पण है। जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर हम अपने आप को संवारते हैं, संगारते हैं, इसी प्रकार सत्संग में सुने वचनों को हम स्वयं को तौलते हैं और परखते हैं और अपनी कमजोरियां और त्रुटियों का एहसास करते रहते हैं। तो कहते हैं संता कोला बेमुख बंदा, सुख चैन नहीं पा सकता, साध संगत दी कृपा, बाजो खुदनु नहीं बदला सकता। जैसे दर्पण केवल चेहरे पर लगी दाग को दिखलाता है, उसे साफ हम किसी साधन से करते हैं, वैसे ही साध संगत जो हमारे हाथ में स्वयं को देखने के लिए दर्पण पकड़ा देती है, अपनी बुराइयां कमजोरियों को दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प और प्रयास हमें स्वयं करना होता है। क्योंकि सत्संग में केवल ईश्वर की चर्चा व जीवन को संवारने के लिए आत्मा की शांति, ईश्वर की प्राप्ति की बातें होती है। यह एक आध्यात्मिक कक्षा है जहाँ बार बार जाने से मानव की मानवता की दिव्य गुण ग्रहण करने का ढंग सिखाया जाता है और संत मिलाप होता है। जब ऐसे उत्तम संत प्रेमियों से मुलाकात होती है, उसे दर्शन होते हैं, उनकी बातों को हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर का जो अहंकार होता है, मन में हमारा मन खुद ब खुद झुक जाता है। जैसे सूर्य के सामने
बड़ी से बड़ी ट्यूब या बल्ब की रोशनी की कोई अहमियत नहीं रह जाती। उसी तरह सदगुरु के दिव्य वचनों के सामने मन में मायावी विचार होते हैं, अपने आप ही अपनी तुच्छता का एहसास करने लगते हैं और गुरु वचनों के सम्मुख मन झुकना शुरू कर देता है। सत्संग से मिली इस अमृत वर्षा से मन में हरियाली बनी रहती है। जैसे कहा गया है, साध संग सुख के जीवन बिच कर दे हरियाली, ए भूख नंगदा नाश करेंदी, आज जान दी खुशहाली।